नीम करोली बाबा, जिन्हें अक्सर हनुमान जी का अवतार माना जाता है, नीम करोली बाबा पूरी दुनिया में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। आप में से कई लोगों ने उनकी चमत्कारों की कहानी कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी। आप में से कई लोगों ने ये वाली कहानी भी जरूर सुनी होगी कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी नीम करोली बाबा से मिलने आए थे। क्या सच में एप्पल कंपनी के फाउंडर और फेसबुक के फाउंडर नीम करोली बाबा से मिलने आए थे, या फिर सिर्फ यहाँ एक कहानी है? आखिरकार नीम करोली बाबा के चमत्कारों का क्या मिस्ट्री है और क्या हिस्ट्री है और क्या ट्रूथ है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स गो एंड समझते हैं नीम करोली बाबा के चमत्कारों का राज। तो नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। 11 साल की उम्र में अपने माता पिता द्वारा विवाह कर दिए जाने के बाद एक भटकते हुए साधु बनने के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। कुछ साल बीत जाने पर उनके माता पिता की डिमांड पर नीम करोली बाबा अपने घर वापस लौट आए। उस समय नीम करोली बाबा को लक्ष्मण दास कहा जाता था। रामदास बाबा नीम करोली बाबा की कहानी सुनाते हैं कि नीम करोली बाबा एक बार ट्रेन में बिना टिकट लिए चढ़ गए थे और कंडक्टर ने ट्रेन को रोकने का फैसला किया, और कंडक्टर ने यूपी के फर्रुखाबाद जिले में नीम करोली बाबा को ट्रेन से उतार दिया। नीम करोली बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद कंडक्टर ने देखा कि ट्रेन दोबारा शुरू ही नहीं हो रही है। ट्रेन शुरू करने के कई प्रयासों के बाद कंडक्टर को किसी ने समझाया कि नीम करोली बाबा को ट्रेन में दोबारा चढ़ने दिया जाए। तो नीम करोली बाबा ने 2 शर्तों पर ट्रेन में चढ़ने के लिए सहमत हुए। उनका पहला शर्त यह था कि रेलवे कंपनी नीम करोली गाँव में एक स्टेशन बनाने का वादा करे, और दूसरा शर्त यह था कि रेलवे कंपनी को अब से तपस्वियों के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। और इतना कहने के बाद अधिकारी सहमत हो गए और नीम करोली बाबा मजाक करते करते ट्रेन में दोबारा चढ़ गए। उनके ट्रेन पर चढ़ने के बाद ट्रेन तुरंत आगे चल पड़ी, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर जब तक नहीं बढ़ पाया जब तक नीम करोली बाबा ने ट्रेन के ड्राइवर को आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। तो नीम करोली बाबा ने आशीर्वाद दिया तो ट्रेन आगे बढ़ गई। उसके कुछ टाइम बाद गांव में एक रेलवे स्टेशन बनवाया गया। लेकिन इस कहानी का कितना सच्चाई है ये मेरे को अंदाजा नहीं है। जिस तरह से मैंने रिसर्च किया, रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद नीम करोली बाबा गाँव में रहने लगे, और कुछ टाइम बीत जाने के बाद नीम करोली बाबा पूरे उत्तरी भारत में घूमते रहे। इस दौरान उन्हें कई नामों से जाना जाने लगा, जिनमें शामिल है लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा। जब उन्होंने गुजरात के गांव में तपस्या और साधना की तो उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से जाना जाने लगा, और वृंदावन में उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से पुकारने लगे। उनके जीते जीते 2 मुख्य आश्रम बनाए गए थे, पहला वृंदावन में और दूसरा कैची धाम में। और समय के साथ बीतते बीतते उनके नाम से कम 100 से भी ज्यादा मंदिरों का निर्माण किया गया। इसके बाद 11 सितंबर 1973 को लगभग 1:15 बजे वृंदावन के एक हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। मधुमेह के कारण कोमा में चले जाने के बाद वो आगरा से नैनीताल के पास कैची धाम के लिए रात की ट्रेन से लौट रहे थे, जहां वो सीने में दर्द होने के कारण हृदय एक्सपर्ट के पास गए थे। और उनके साथ जो यात्रा साथी थे वो वृंदावन के मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतर गए थे। ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें ऐंठन होने लग गई, और उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि उन्हें वृंदावन ले जाएं। और वहां के लोगों ने उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में ले गए। अस्पताल में उन्हें डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया, और वहां के कर्मचारियों ने बताया कि नीम करोली बाबा मधुमेह के कारण कोमा में चले गए हैं। कुछ टाइम तक उनकी नब्ज काम कर रही थी, और उसके बाद कुछ टाइम बीत जाने के बाद उनकी हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। और इसके बाद उनकी समाधि वृंदावन के आश्रम में बनाई गई, और वहां पर अभी भी उनकी कुछ चीजें रखी हुई हैं। नीम करोली बाबा को अक्सर हनुमान जी का अवतार माना जाता था, और हनुमान जी के एक उत्साही भक्त थे। नीम करोली बाबा ने कभी भी किसी को अपने पैर छूने के लिए अनुमति नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान हनुमान के मूर्ति के पैर छूने का निर्देश दिया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक कंपनी के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के पीछे की क्या कहानी है। तो स्टीव जॉब्स का भारत के साथ संबंध उनके हरे कृष्णा मंदिर की यात्राओं से प्रमाणित होता है। तो 1974 में स्टीव जॉब्स अपने दोस्त के साथ भारत आए। तो भारत आने के बाद वो नीम करोली बाबा से मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आश्रम की आध्यात्मिक विरासत के बारे में सुना था, और स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा के आशीर्वाद पाने के लिए उम्मीद कर रहे थे। लेकिन स्टीव जॉब्स भारत आए थे 1974 में, और नीम करोली बाबा की डेथ हो गई थी 1973 में ही। तो स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा से नहीं मिल पाए थे, और कुछ दिनों तक स्टीव जॉब्स आश्रम में रहे, और उसके बाद वापस अमेरिका लौट गए। तो अमेरिका लौटने के बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की, और अभी के टाइम पर एप्पल दुनिया की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कंपनी है। लेकिन इस कहानी में कितना सच्चाई है ये मेरे को अंदाजा नहीं है। जिस तरह से मैंने रिसर्च किया, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। बाकी नीम करोली बाबा का आशीर्वाद तो हर एक इंसान के ऊपर है। लेकिन अगर आप नीम करोली बाबा को मानते हो और उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनकी एक लाइन जरूर टाइप करना। कुछ मीडिया आर्टिकल के अकॉर्डिंग नीम करोली बाबा का पसंदीदा
पसंदीदा फल सेब था, जिसने स्टीव जॉब्स के एप्पल कंपनी के लोगों के रूप में प्रेरित किया। लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि स्टीव जॉब्स ने नीम करोली बाबा के पसंदीदा फल सेब का ही अपना लोगो बनाया। और ये कहानी भी काफी ज्यादा मशहूर है कि स्टीव जॉब्स ने अंतिम क्षणों के दौरान अपने तकिए के नीचे नीम करोली बाबा की एक तस्वीर रखी थी। पर इन सभी कहानियों में से किसी भी कहानी का सबूत इंटरनेट पे नहीं है जिससे आपको ट्रस्ट हो। और इन दुनियादारी से आपको करना भी क्या है, आप जिस तरह से भगवान को मानते हो उसी तरह से भगवान को मानो। इन कहानियों के पीछे आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए तो मार्क जुकरबर्ग ने ये कहानी उनको सुनाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्क जुकरबर्ग ने यह बताया कि स्टीव जॉब्स की सलाह से मैंने नीम करोली बाबा के मंदिर का दौरा किया। और मोदी जी से मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं भारत में 1 महीने तक यात्रा करता रहा और लोगों को देखा, मैंने देखा कि लोग कैसे जुड़ते हैं। इससे मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि जो हम कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण था। और भारत में 1 महीना यात्रा करने का पल ऐसा था कि मैंने पिछले 10 सालों से याद रखा है। और इस यात्रा के बाद उन्होंने फेसबुक का निर्माण किया, जो कि आज के टाइम में सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एप्लीकेशन है। लेकिन इस कहानी के पीछे भी कोई सबूत ऐसा नहीं मिला जिससे आपको ट्रस्ट हो। बाकी नीम करोली बाबा का आशीर्वाद तो हर एक इंसान पर है। अब कुछ लाइनें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो बेसिकली नीम करोली बाबा कहते थे। वो कहते थे सभी से प्यार करो, सभी की सेवा करो, सभी को खाना खिलाओ, भगवान को याद रखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या फिर नहीं, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि भगवान से आप कितना प्यार करते हो। यहाँ पूरी दुनिया पूरी तरह से मोह माया है, फिर भी तुम चिंतित हो, क्योंकि यदि आप ईश्वर को देखना चाहते हो तो पूरी तरह से इच्छाओं को मार डालो। तो अभी आपने जितनी लाइनें सुनी ये अक्सर नीम करोली बाबा कहा करते थे और अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। तो अब समझते हैं उत्तराखंड के नीम करोली बाबा के कैंची धाम का इतिहास। तो उत्तराखंड के कैंची धाम के इतिहास में आपका स्वागत है। कैंची धाम मंदिर, जिसे बेसिकली नीम करोली बाबा के आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ये मंदिर उन लोगों के लिए है जो ईश्वर से आराम और आशीर्वाद पाना चाहते हैं। तो ये नीम करोली बाबा का मंदिर उत्तराखंड के शांत पहाड़ियों में स्थित है। यह मंदिर नीम करोली बाबा का सम्मान करता है, जो अपनी शिक्षाओं और चमत्कारों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो नीम करोली बाबा का कैंची धाम मंदिर पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहीं पर आश्रम में और भी कई मंदिर है, जैसे शक्ति के लिए हनुमान मंदिर, भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। तो नीम करोली बाबा 1960 के दशक में कैंची धाम आए। ऐसा कहा जाता है कि नीम करोली बाबा ने आने से पहले इस जगह के बारे में सपना देखा था, इसी वजह से उन्होंने इसे कैंची धाम कहा। कैंची धाम का हिंदी में अर्थ होता है 2 तीखे मोड़। नीम करोली बाबा ने प्रेम, दया और दूसरों की मदद करने के लिए सिखाया। भारत और भी कई देशों से लोग उनका आशीर्वाद और सलाह पाने के लिए कैंची धाम आते हैं। भगवान हनुमान को समर्पित सुंदर मंदिर उन लोगों के लिए मुख्य स्थान बन गया जो ईश्वर से आराम और मदद की तलाश में थे। आज भी कैंची धाम में हर साल बहुत सारे लोग आते हैं। वो लोग न केवल सम्मान दिखाने के लिए आते हैं बल्कि आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करने के लिए भी आते हैं। नीम करोली बाबा की शिक्षाएं आज भी कई लोगों को प्रभावित करती हैं। जब आप इस खास जगह में प्रवेश करते हैं जिसका इतिहास बहुत पुराना है, तो आपको गहरा सम्मान और जुड़ाव महसूस होता है। यहाँ कैंची धाम मंदिर पुराने दिनों और अब के दिनों में एक पुल की तरह है, जो अलग अलग समय के लोगों को एक साथ लाता है, जो किसी महत्वपूर्ण चीज में विश्वास करते हैं। तो कुछ लोग कैंची धाम आने के बाद कैंची धाम की अद्भुत कहानी का पता लगाते हैं। अभी मैंने आपको कुछ मिनट पहले ये बात बताया था कि एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने भी कैंची धाम का यात्रा किया था। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर भी कैंची धाम में आके यात्रा करके गए हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि कैंची धाम कितना ज्यादा प्रसिद्ध है। कैंची धाम मंदिर कई कारणों से प्रसिद्ध है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मंदिर नीम करोली बाबा के नाम से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने प्रेम और दया के बारे में सिखाया था। दूसरा बात ये कि कैंची धाम का ये मंदिर पहाड़ियों के बीच में है, जो ध्यान और शांति के लिए एक अच्छा स्थान बनाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंची धाम अगर आपको जाना हो तो आप किस तरह से पहुँच सकते हैं। तो कैंची धाम आप बस से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो और फ्लाइट से भी जा सकते हो। वहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है, जो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ के एयरपोर्ट से आप टैक्सी किराए पे ले सकते हो या फिर वहाँ के बस से भी जा सकते हो। और अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो वहाँ का नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है काठगोदाम, जो 9 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आप टैक्सी और बस से जा सकते हैं। और अगर आपको अपने घर से ही बस से जाना है तो आप अपने नियरेस्ट बस अड्डे पे चेक कर सकते हो कि वहाँ से बस जाती है या फिर नहीं। बाकी आप दिल्ली और देहरादून से बस से और टैक्सियों से जा सकते हो। कैंची धाम में पार्किंग के लिए बहुत सारी जगहें। अपनी कार पार्क करने के बाद आप हरे भरे रास्तों से पैदल जा सकते हैं और कैंची धाम के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बाकी कैंची धाम के आसपास के एरिया में और भी कई सारी जगहें हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नीम करोली बाबा के चमत्कारों की सभी कहानियों को आपने समझ लिया है। तो लास्ट में उनकी कुछ लाइनें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा काम आएगी। नीम करोली बाबा कहते हैं, ईश्वर को अपने दिल में उसी तरह रखो जैसे बैंक में पैसा रखते हैं। हर चीज में ईश्वर को देखना बेहतर है, बजाय इसके कि हम उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु कोई भी हो, चाहे वो पागल हो या फिर आम इंसान, एक बार आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो है भगवानों का भगवान। यह संसार पूरी तरह से आसक्ति से भरा है, फिर भी तुम चिंतित हो क्योंकि तुम असक्त हो। वो कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए
चाहिए, मैं सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। यदि आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, सबको भोजन दो, ईश्वर को याद रखो और सत्य बोलो। जो कोई परमेश्वर के लिए काम करता है उसका काम अपने आप हो जाएगा। आप 100 साल के लिए प्लान बना सकते हैं, लेकिन अगले पल क्या हो जाए ये आपको नहीं पता। धन का उपयोग किसी दूसरे का मदद करने के लिए किया जाना चाहिए। वैसे तो नीम करौली बाबा की चमत्कारों का कहानियां किस्से तो और भी हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।